दोस्तों, फिल्मी दुनिया में महान कलाकारों की कमी नहीं है। अपने छोटे बड़े सभी किरदारों से उन कलाकारों ने लोगों का दिल जीता और मरकर भी वो लोगों के बीच अमर हो गए। आज ऐसे ही एक कलाकार की हम जीवनी लेकर आए हैं जो मरकर भी फिल्म जगत में अमर हो गया। ना सिर्फ उसने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी धाक जमाई, बल्कि अपने गानों से भी उसने दर्शकों के बीच उनका प्यार पाने में सफल रहा। उसने कभी भी किसी किरदार को करने में संकोच नहीं किया, चाहे वो भूमिका छोटी हो या फिर बड़ी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक महान अभिनेता जिसे लोग दादा मुनि के नाम से भी जानते हैं। उस महान अभिनेता का नाम है अशोक कुमार। हालांकि ये उनका वास्तविक नाम नहीं है, लेकिन वो फिल्मी दुनिया में इसी नाम से मशहूर हैं। दोस्तों, आज हम आपको अशोक कुमार जी के प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने फिल्मों में खुद को एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 में भागलपुर, बिहार, उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम कुमुदलाल गांगुली था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री प्राप्त की। साल 1934 वो न्यू थिएटर में अटैचमेंट लेबोरेटरी कर्मचारी पद पर काम करने लगे। उन्होंने वहां करीब 5 साल तक काम किया। उसके बाद उनकी बहन ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में अपने पास बुला लिया। उनका शुरुआत से ही फिल्मों की तरफ थोड़ा बहुत रुझान था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1936 से की थी। उस साल उन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्मों में अभिनय किया और वो उनके फिल्म करियर की पहली, दूसरी और तीसरी फिल्म साबित हुई, जिसमें से पहली थी जीवन नैया। उसमें उन्होंने रंजीत का किरदार निभाया था। देविका रानी ने उसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर अभिनय किया। कहते हैं कि फिल्म जीवन नैया में वो निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि निर्देशक की पहली पसंद अभिनेता नज्म उल हसन थे। लेकिन किन्हीं कारणों से वो उनकी जगह लेने में सफल रहे। आपको बता दें कि हिमांशु राय वो व्यक्ति थे जिसने उन्हें फिल्मों में पहली छलांग दी और उन्हें एक अभिनेता के रूप में सिनेमा की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। दूसरी थी जन्मभूमि, जिसमें उन्होंने अजय का किरदार निभाया और तीसरी फिल्म अछूत कन्या थी। उसमें उन्होंने प्रताप की भूमिका निभाई थी। देविका रानी फिल्म जीवन नैया के बाद इसमें भी उनकी नायिका बनी। फिल्म में अशोक एक ब्राह्मण युवक के रूप में नजर आए थे, जिसे एक अछूत कन्या से प्यार हो जाता है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था और वो बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए और उन्होंने धीरे धीरे दर्शकों के बीच भी अपने अभिनय की धाक जमाना शुरू किया। दर्शकों द्वारा भी उन्हें काफी पसंद किया जाने लगा। उसके बाद उन्होंने देविका रानी के साथ कई और फिल्मों में काम किया। उन्होंने साल 1937 में अपनी चौथी और 5वीं फिल्म की, जिसका नाम था इज्जत और प्रेम कहानी। उसमें भी उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। दर्शकों को उनका अभिनय पसंद आया। इसी तरह उन्होंने और कई सारी फिल्मों में अभिनय किया। उसके बाद उन्होंने साल 1939 में प्रदर्शित फिल्म कंगन और साल 1940 में बंधन, साल 1941 में प्रदर्शित फिल्म झूला में अभिनेत्री लीला चिटनिस के साथ काम किया। दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया। बॉम्बे टॉकीज द्वारा साल 1943 में बनी हिंदी फिल्म किस्मत में उन्हें काम करने का मौका मिला। उस फिल्म में उन्होंने एक अभिनेता के पारंपरिक छवि से निकलकर अपनी एक अलग छवि बनाई। फिल्म किस्मत ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोलकाता के चित्रहाल में लगातार 4 सालों तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। उस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय की मौत के बाद उन्होंने बॉम्बे स्टूडियो को छोड़ दिया। उसके बाद फिल्मिस्तान स्टूडियो को ज्वाइन कर लिया। साल 1947 में देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज छोड़ने के बाद उन्होंने बतौर प्रोडक्शन इन चीफ बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले मशाल, जिद्दी और मजबूरी जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया और साल 1949 में सुपरहिट प्रदर्शित फिल्म महल का भी निर्माण किया। उस फिल्म की सफलता ने एक्ट्रेस मधुबाला और प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर को भी खरीद लिया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने सबसे पहले अपनी पहली फिल्म समाज का निर्माण किया, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया। लगभग 3 साल बाद फिल्म निर्माण के क्षेत्र में लॉस होने के कारण उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। साल 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक विमल रॉय से उनकी अनबन हो गई थी।
जिसके कारण उन्होंने विमल राय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर उन्होंने एक बार फिर से विमल राय के साथ काम करने का फैसला किया और दोनों के निर्माण व निर्देशक में साल 1963 में आई फिल्म बंदिनी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। लोगों ने उस फिल्म को भरपूर प्यार दिया। वो फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिक फिल्मों में शुमार की जाती है। साल 1984 में दूरदर्शन के इतिहास में पहले सोप ओपेरा हम लोग में वो सीरियल के सूत्रधार की भूमिका में दिखाई दिए और छोटे पर्दे पर भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दूरदर्शन के लिए ही उन्होंने भीम भवानी बहादुर शाह जफर और उजाले की ओर से जैसे सीरियल में भी अपने दमदार अभिनय का जौहर दिखाया। साल 1967 में प्रदर्शित फिल्म ज्वेल थीफ में उनके अभिनय का नया स्वरूप दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में वो पहली बार अपने सिने करियर में खलनायक की भूमिका में नजर आए थे। एक खलनायक के रूप में भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर में खुद को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। साल 1968 में आई फिल्म आशीर्वाद में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और उसमें उनका गाया गया गाना रेलगाड़ी बच्चों में बेहद लोकप्रिय हुई थी और उस फिल्म के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। एक अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म आंखों में तुम हो बनी, जो कि साल 1997 में आई थी। उन्होंने करीब 6 दशकों तक फिल्मी दुनिया के जरिए अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम शोभा देवी था। उनके बेटे का नाम अरुण कुमार गांगुली है। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिसमें से प्रीति गांगुली और भारती जाफरी एक अभिनेत्री हैं और उनकी तीसरी बेटी रूपा गांगुली बॉलीवुड एक्टर देवेन वर्मा की पत्नी हैं। भारती के पति का नाम हामिद जाफरी है, जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सईद जाफरी के भाई हैं। अशोक कुमार के पिता का नाम कुंजलाल गांगुली है, जो कि पेशे से एक वकील थे और उनकी मां गौरी देवी थी, जो कि एक बंगाली अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी। उनके भाई का नाम अनूप कुमार और किशोर कुमार है। अनूप कुमार बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता थे और किशोर कुमार एक अभिनेता, गायक और संगीतकार थे। उनकी बहन का नाम सती रानी देवी है, जो अभिनेता शशधर मुखर्जी की पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि अपने छोटे भाई किशोर कुमार के निधन के बाद उन्होंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु उनके जन्मदिन के दिन ही हुआ था, यानी 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था। अशोक साहब उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे साल 1963 में फिल्म राखी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साल 1967 में फिल्म अफसाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साल 1970 में फिल्म आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साल 1988 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और भी अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अशोक कुमार बतौर अभिनेता, गायक दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीता। 10 दिसंबर साल 2001 में दिल का दौरा पड़ने से 90 साल की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन अपने अभिनय से वो आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।